ओमान के खिलाफ टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को दमदार तरीके से जीता, लेकिन ओमान की बल्लेबाजी ने जीत लिया सबका दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ओमान के बीच आज एशिया कप का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जिसका पूरा हाईलाइट वीडियो तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत और ओमान के बीच खेले गए आज के इस बेहद ही शानदार एशिया कप के महामुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार स्कोर खड़ा किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने आज बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन खुद बल्लेबाजी नहीं करने का फैसला भी यहां पर आज के मुकाबले में कर लिया। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे। उम्मीद थी कि आज तो टीम इंडिया को कमाल की शुरुआत मिलेगी। इसका आगाज़ तो शानदार तरीके से हुआ जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर शकील अहमद की गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया और शानदार तरीके से उन्होंने बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए शाह फैजल ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला करारा झटका दिया। यहां पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से टीम इंडिया को निराश किया और 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता रहा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से स्क्वायर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इस मुकाबले का बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जब तीसरे ओवर की दूसरी गेंद को उन्होंने बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया एक दमदार छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। जबकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार मिड ऑन की तरफ गेंद को शानदार तरीके से पिक किया और चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया शकील अहमद के सामने। लेकिन इसके बाद यहां पर संजू सैमसन ने भी अपने बल्ले का रौद्र रूप दिखाया जब चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिला और गेंद को शानदार तरीके से 87 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद ओमान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नदीम की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से। हालांकि भाग्यशाली भी कह सकते हैं क्योंकि सिंगल हैंडली खेला था उन्होंने, लेकिन चौका यहां पर जरूर मिल गया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डीप पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया। यह भी कमाल का चौका यहाँ पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी बीच यहाँ पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका अभिषेक शर्मा ने जड़ते हुए इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए जितेंद्र राम नंदी की ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने और छठे ओवर की आखिरी गेंद को भी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए शानदार छक्का जड़ा और यहाँ पर शानदार तरीके से अपनी टीम के लिए पावर प्ले में ही 60 रनों तक टीम का स्कोर पहुंचा दिया। इसके बाद समय श्रीवास्तव के ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला संजू सैमसन ने भी और सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर गेंद को दे मारा और एक और कमाल का छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस संजू का जारी रहा और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला। स्वीपर कवर के ऊपर से शॉट जरूर खेला, लेकिन यहाँ पर खराब फील्डिंग के जरिए एक और चौका संजू सैमसन के खाते में जुड़ गया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर जितेंद्र राम नंदी की गेंद पर अभिषेक शर्मा एक और शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर खराब गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधे विनायक शुक्ला के हाथों में चली गई और यहां पर अभिषेक शर्मा के रूप में एक झटका लगा। अभिषेक शर्मा 15 गेंदों का सामना करने के बाद 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, लेकिन हार्दिक का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हार्दिक पांड्या की किस्मत ही खराब थी क्योंकि 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर शॉट तो शानदार तरीके से खेला संजू सैमसन ने सामने की तरफ, लेकिन हार्दिक पांड्या क्रीज के बाहर थे और यहां पर गेंदबाज का हाथ लगा और रन आउट होकर हार्दिक पांड्या पेविलियन लौटे और हार्दिक के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। उन्होंने एक गेंद का सामना किया और 1 रन बनाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल और संजू सैमसन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 10वें ओवर की चौथी गेंद पर जकीरा इस्लाम की गेंद पर एक शानदार छक्का संजू सैमसन ने जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था जहां पर उनके बल्ले से गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई और टीम इंडिया ने 10 ओवर में 100 रन बना लिए 3
विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने बैकफुट से गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 में तब्दील किया और इस ओवर का दूसरा चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि 12वें ओवर की पहली गेंद पर भी यहां पर आमिर कलेम की गेंद को अक्षर पटेल ने बड़े शॉट में तब्दील किया एक बार फिर से और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी अक्षर का कमाल शॉट था। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर आमिर कलेम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया। अक्षर पटेल को विनायक शुक्ला ने विकेट के पीछे शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को अक्षर के रूप में एक और झटका लगा। अक्षर पटेल की हम बात करें तो 13 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने अपना एक छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक कट शॉट निकला और थर्ड मैन की तरफ एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला संजू सैमसन को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह के हाथों में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर शिवम दुबे की पारी भी समाप्त हुई। उन्होंने भी 8 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 5 ही रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और आमिर कलेम की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। शानदार तरीके से मैक्सिमम शॉट के लिए और एक दमदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस ओवर में एक छक्का व एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। वहीं पर तिलक का ये शानदार परफॉर्मेंस जीतन रामनंदी के ओवर में भी जारी रहा जब 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। वहीं पर अब दूसरे छोर पर संजू सैमसन भी अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ गए थे। तो उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए कमाल की पारी संजू सैमसन ने खेल डाली जहाँ पर 41 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद इनकी पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। आर्यन बिस्ट ने उनका शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को संजू के रूप में एक और झटका लगा जहां पर उन्होंने 45 गेंदों का सामना करते हुए 56 रनों की पारी खेली। इसके बाद तिलक वर्मा भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। उनका कैच यहाँ पर जाकिरा इस्लाम ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर लग गया। तिलक की हम बात करें तो उन्होंने 18 गेंदों का सामना करते हुए 29 रनों की पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम को 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट मिला जहां पर अर्शदीप सिंह रनआउट हो गए क्योंकि यहां पर अर्शदीप ने शॉट सामने खेला था लेकिन यहां पर फील्डर ने शानदार थ्रो लगाया और एक और विकेट यहां पर गिर गया। अर्शदीप सिंह एक गेंद पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर साफ हेजल की गेंद को हर्षित राणा ने शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा और टीम इंडिया के स्कोर को 188 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 189 रनों का टारगेट यहां पर रखा ओमान की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में काफ़ी शानदार रही। इस टीम के 2 बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी जहां पहले ओवर में ही आमिर कलेम ने शानदार चौका लगाया हार्दिक पांड्या को। तो इसके बाद जतिंदर सिंह ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े दूसरे ओवर में। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले विकेट के लिए ही शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता का इंतजार था तो लंबे समय के बाद सफलता मिली जब जतिंदर सिंह को शानदार तरीके से बोल्ड करके पेविलियन भेजा कुलदीप यादव ने और टीम इंडिया को यहां पर पहली सफलता मिल गई। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर देखने को मिली। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे जतिंदर सिंह। ओमान के कप्तान ने आखिरकार 33 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद भी दोस्तों ओमान की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी आमिर कलेम और हामिद मिर्जा ने की। दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक शॉट यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिले। जब शिवम दुबे के एक ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आमिर कलीम ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आमिर कलीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया 38 गेंद पर 2 छक्के व 4 चौकों की बदौलत। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर हामिद मिर्जा ने एक बड़ा
बड़ा शॉट खेला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का यहाँ पर कुलदीप यादव की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। हालांकि जीत तो टीम इंडिया की हुई, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए ओमान के बल्लेबाज।